महाकाल की नगरी में मैं लूँगा जन्म दोबारा, मैं लूँगा जन्म दोबारा। महाकाल की नगरी में मैं लूँगा जन्म दोबारा, मैं लूँगा जन्म दोबारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जय हो, बजा ताली। इस नगरी के कंकड़ पत्थर हम बन जाएं। इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाएं। भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाएं। भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाएं। भक्त जनों के पाँव में पड़े तो होगा उद्धार हमारा। महाकाल की नगरी में मिलूंगा जन्म दोबारा, भोलेनाथ है हमारा। हर शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जय हो महादेव। जब भी तन त्यागो त्यागो क्षिप्रा तट में। पीपल को त्यागो त्यागो क्षिप्रा तट में। हो जब भी तन त्यागो त्यागो क्षिप्रा तट में। जब भी तन त्यागो त्यागो क्षिप्रा तट में। अरे इतना करना स्वामी और मरूं मरघट में। इतना करना स्वामी जन्म मरूं मरघट में। अरे मेरी भस्मी चढ़े आप पर, मेरी भस्मी चढ़े आप पर, पाओ प्यार तुम्हारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बजाओ ताली प्यार से। जय हो महादेव। जय भोले भंडारी, जय गौरा त्रिपुरारी। जय भोले भंडारी, जय भोले त्रिपुरारी। हो जय भोले भंडारी, जय गौरा त्रिपुरारी। जय भोले भंडारी,
गौरा त्रिपुरारी। रखियो लाज हमारी सबके जनहितकारी। रखियो लाज हमारे सबके जनकारी। मन की इच्छा पूर्ण हो तो होवे बारमनारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। महाकाल की इस नगरी में, महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बोली श्री महाकालेश्वर भगवान की जय। नमः पार्वती पति हर हर महादेव। ध्यान देना, आज भी श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन करने जाएं तो वहां से कंकर लेके आए। कंकर, वो कंकर को लाके पूजा स्थान में रख दें, क्योंकि वो कंकर अब कंकर नहीं रहा, वो तो साक्षात भगवान शंकर बन गया। सुन रहे हो ना? फोटो कैलेंडर लाने की जरूरत नहीं है। हम कल आपसे बता रहे थे, आप लोग मूर्ति लेके आते हैं, फोटो लाते हैं, कैलेंडर लाते हैं, घर में भीड़ लगा लेते हैं, एक साल के बाद वो फट जाते हैं, ना मालूम कबाड़ में फेंक देते हैं, तो पुण्य की जगह आप पाप कमाते हैं, है ना? पुण्य की जगह पाप होता है। कोई मूर्ति लाए, टूट गई, फूट गई, हाँ घर में एक मूर्ति जो भगवान को आप मानते हो उसी को सेवा करिए। यदि कोई राम की सेवा कर रहा है तो करिए, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं करिए। शंकर जी कहते हैं वो कोई दूसरे नहीं है। अखिल विश्व सब मोर उपाया, सब पर मोर बराबर दाया। तीर्थों का जल जरूर लाइए, जल। यदि आप महाकालेश्वर गए हैं तो क्षिप्रा नदी का जल लेके आइए, वहां से कंकर लाइए, सिंदूर लाइए, भस्मी लाइए, है ना? ये आप ला सकते हैं। तीर्थों का जल लाइए। जब भी आपके घर में पूजन पाठ हो तो तीर्थों के जल, पंडित जी कहते हैं तीर्थों का जल ले आओ, ठीक है? तीर्थों का जल घर में जरूर होना चाहिए। जिसके घर में तीर्थों का जल होता है, और एक बात मैं आपसे बता दूं, तीर्थों के जल में कभी कीड़े मुकीड़े नहीं होते। आप हजारों साल तक गंगा मैया का जल रख लो, वो कभी दूषित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गंगा मैया स्वयं अपने आप में पवित्र है। उसे आप पवित्र संसार में कोई नहीं कर सकता। तो संसार में सबको पवित्र करने के लिए संसार में आई। तो तीर्थों का जल रखें, तीर्थों की मिट्टी ले आए, वृंदावन जाएं तो वृंदावन से मिट्टी लेके आए, अयोध्या जाएं तो मिट्टी लेके आए, यमुना मैया का जल लेके आए, सरयू मैया का जल लेके आए, गंगा जी का जल लेके आए, नर्मदा मैया का जल लेके आए, तब तीर्थ का महत्व हो। तो 12 ज्योतिर्लिंग में श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा आज भी भक्त लोग जाया करते हैं और श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किया करते हैं। जीवन में एक बार जरूर महाकालेश्वर के दर्शन करने जाइए। कोशिश करें 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें, तीर्थों के दर्शन करें। और लोग जाते कब हैं? बुढ़ापे में, घुटना में दर्द हो रहा हो, महाराज वैष्णो माता जा रहे हैं, घोड़ा में बैठ के जा रहे हैं। अरे घोड़ा में बैठना था तो छिंदवाड़े में बैठ लेते। और यहाँ आके बता रहे जी देखो सेल्फी फोटो। अरे बाप रे, नहीं नहीं नहीं, यदि माता के दरबार जाना है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, प्रेम से बोलो जय माता दी, आते बोलो जय माता दी, भाव से जाइए। पर कब जाइए? जब आपके दोनों पैर सही हो, शरीर अच्छा हो, मजबूत हो। गीता कब सुनना चाहिए? गीता पुराण कब सुनना चाहिए? दोनों कान सही हो। कई लोग गीता कब सुनाते हैं अपने दादाजी को, पिताजी को? दादाजी पिताजी मरने वाले होते हैं, बिल्कुल आधे सड़क में लटके हैं। तब लोक निंदा के डर के कारण हम लोग गीता सुनाते हैं। कहीं गांव के पंडित जी को बुलाते हैं, बोले महाराज जी गीता सुना दो। अब दादाजी क्या सुनेंगे? दोनों कान हो गए गोल हैं, अब क्या सुनेंगे गीता?
जब बनाव की सूरत थी। गीता सुनाने के समय तो तुमने गीता नहीं सुनाया, तीर्थ यात्रा करने के दिन तो तुमने तीर्थ यात्रा नहीं की। जब बनाव की सूरत थी तब तो आपस में बनी नहीं। जब दांत भई तो चना नहीं और चना भई तो दांत नहीं। जब दांत भई तो चना नहीं, जब चना भई तो दांत नहीं। जब दांत भई तो चना नहीं और चना भई तो दांत ही नहीं। दांत भई तो चना नहीं, जब चना भई तो दांत नहीं। सुन रहे हो? जीते जी सब काम कर लो। यहाँ तो शिव पुराण में कहा है अपनी तेरहवीं भी करवा के जाओ। हो सकता तुम्हारा बेटा नहीं करवाया, तुम्हारा बेटा दान पुण्य नहीं किया, जीते जी गौ माता का दान कर दो अपने सामने, नहीं तो तुम मर जाओगे। पहले दिन लोग रोते हैं, पहले दिन बहुत रोते हैं दादाजी पिताजी, दूसरे दिन कम रोएंगे, तीसरे दिन तो रोएंगे नहीं, और चौथे दिन से लड़ाई शुरू हो गई है। जमीन जायदाद की लड़ाई शुरू हो गई, सुन लो। और शरीर में जो हम लोग सोना चांदी पहनते हैं ना, तुलसी की माला कोई पहनना नहीं चाहता, रुद्राक्ष की माला कोई पहनना नहीं चाहता। यदि आपके गुरु महाराज ने आपको दिया भी है तो आप उतार के रख देते हैं। शादी पार्टी में जाते हैं उतार के रख देते हैं, ना मालूम कौन कौन सी माला चमकने वाली झुमका ठुमका लगाने के लिए पहन लेती महिलाएं, है ना। तुलसी की माला पहनना नहीं चाहती। सुन लो, जब आप मर जाओगे ना तो घर की बहुआं रोती हैं और रोते रोते छू के देखती हैं सोना की चेन कहाँ है सास है। यदि है तो उतार लेती हैं, सोने की अंगूठी उतार लेती हैं, पायल उतार लेती हैं और रोते भी जाती हैं, रो भी रही है और अंदर से कहनी अच्छा मर गई। 2 दिन की झूठी माया में किससे किसका क्या नाता है। जब मौत का बाजा बजता है तब साथ कोई नहीं जाता है। जब मौत का बाजा बजता है तब साथ कोई नहीं जाता है। जब मौत का बाजा बजता है तब साथ कोई नहीं जाता है। मौत का बाजा बजता है तब साथ कोई नहीं जाता है। इसलिए तुलसी गले में जरूर हो, अपने परिवार वाले को बता दो कि भैया मैं मर भी जाऊंगा तुलसी ना उतारियो। रुद्राक्ष की माला गले से मत उतारना। और एक और संशय जो रहता है लोगों को कि तुलसी और रुद्राक्ष एक साथ पहन सकते हैं कि नहीं। एक साथ पहन लीजिए, तुलसी रुद्राक्ष शिव राम कृष्ण दूसरे नहीं है। कई लोगों ने भ्रांति फैला दी है कि गले में तुलसी है तो रुद्राक्ष नहीं हो सकती है। अरे तुलसी से राम कृष्ण का बहुत प्यार है। और राम जी कहाँ रहते हैं मालूम? भगवान नारायण तो भगवान शिव के हृदय में वास करते हैं, कड़कड़ में वास करते हैं। कल बताएंगे कथा में या परसों बताएंगे तुलसी का महत्व। भगवान शिव से तुलसी का क्या संबंध है, आप जरूर आइएगा। अभी कथा चल रही है श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की। इसमें यह महिमा बताई जा रही है कि जीवन रहते हुए यात्रा कर लीजिए, तीर्थों के दर्शन कर लीजिए, पुराण सुन लीजिए, गीता सुन लीजिए। तो लोग इंतजार करते हैं महाराज अभी समय नहीं है, बच्चों की शादी कर देंगे तब भागवत सुनेंगे, बच्चों की शादी कर देंगे फिर तीर्थ जाएंगे, बच्चों की शादी कर देंगे तब हम गीता सुनेंगे। नहीं नहीं, गलत बात। साल में एक बार तीर्थों की यात्रा जरूर करें। यदि व्यक्ति विशेष कथा नहीं सुन सकते तो सार्वजनिक रूप से कथा करवाएं, कथा सुने, उससे नगर का वातावरण पवित्र होता है, बाल गोपाल हमारे अच्छे होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान दो। और यदि आप लोगों ने गले में तुलसी या रुद्राक्ष की माला नहीं पहने हो और जब आप मर जाते हो ना, शमशान घाट पहुंच जाते हो, तो शमशान घाट के मालिक कौन है? भगवान शंकर जी हैं। और कई लोग क्या करते हैं, चिता में आग लगाने से पहले मिट्टी तेल डालते हैं, कैरोसिन। कई लोग टायर जलाते हैं, टायर, जबकि कैरोसिन बिल्कुल ना डालें, टायर मत डालें, है ना। उसमें क्या डालें? घी डालें, कपूर डालें। वह भी हवन हो रहा है, वहां पर भी 4 जनता बैठी है, वहां भी पंडित जी मंत्र बोलते हैं, वो भी एक यज्ञ है, अनुष्ठान है।
हम लोग अपने माता पिता की लाखों की संपत्ति खा रहे हैं और माता पिता के ऊपर मिट्टी तेल डाल के आ रहे हैं। तब भगवान शंकर जी कहते हैं, बेटा तूने जीवन में बहुत धन कमाया पर तूने कभी सत्संग नहीं किया। यदि तू सत्संग किया होता तो तेरे को ज्ञात होता कि मिट्टी तेल डालना चाहिए कि नहीं, टायर जलाना चाहिए कि नहीं। इसलिए सत्संग में जरूर जाइए। जी कथा किसके लिए बनाई गई है? कहा हूं कथा संसार हित, संसार के कल्याण के लिए ही कथा बनाई गई है। तो वह जीव तड़पता है, रोता है और कहता है, मरे घट में राम, घट में राम। वो जीव तड़पता महाराज और क्या कहता है, कागत हो गई जातन की रे, मरे घट में राम, घट में राम। कागत हो गई जातन की, मरे घट में राम, घट में राम। कागत हो गई जातन की रे, मरे घट में राम, घट में राम। कागत हो गई जातन की। जय हो प्यारे। चार चक्का की गाड़ी में जे मैं हूँ के सवार, चार चक्का की गाड़ी में जे मैं होगे सवार। चार चक्का की गाड़ी में जे मैं हूँ के सवार। चार चक्का की गाड़ी में जे मैं होगे सवार। पीछे जनता भागे रे, पीछे जनता भागे रे। हो गई मजेदार, कागत हो गई जातन की रे, मरे घट में राम, घट में राम। कागत हो गई जातन की, मरे घट में राम, घट में राम। कागत हो गई जातन की रे, मरे घट में राम, घट में राम। कागत हो गई जातन की। जय हो। तुम कबीला रोहे रे, बहे असुवन धार। कुटुम कबीला रोहे रे, बहे असुवन धार। कुटुम कबीला रोहे रे, बहे असुवन धार। कुटुम कबीला रोहे रे, बहे असुवन धार। बहु बिटिया सब रोहे रे, बहु बिटिया सब रोहे रे। हो गई मजेदार, कागत हो गई जातन की रे, मरे घट में राम, घट में राम। कागत हो गई जातन की, मरे घट में राम, घट में राम। कागत हो गई जातन की रे, मरे घट में राम, घट में राम। कागत हो गई जातन की। हो।
निकलने लगे प्राण। तुरतैया की लगा है रे निकलने लगे प्राण। तुरतैया की लगा है रे निकलने लगे प्राण। तुरतैया की लगा है रे निकलने लगे प्राण। अब नहीं गड़ते लकड़िया रे, अब नहीं गड़ते लकड़िया रे, अब नहीं गड़ते लकड़िया रे, अब नहीं गड़ते लकड़िया रे। हो गई मजेदार ताकत हो गई जातन गिर पर घट मेरा, घट मेरा ताकत हो गई जातन गिर पर घट मेरा, घट मेरा ताकत हो गई जातन गिर पर घट मेरा, घट मेरा ताकत हो गई जातन की। बाबा ताकत हो गई जातन की, बोले ताकत हो गई जातन की। बाबा ताकत हो गई जातन की, बोले ताकत हो गई जातन की। बोल शंकर भगवान के जय हो। सुन लो भैया, मरना सबको है। अपने परिवार वाले को बता देना मिट्टी तेल न डालियो, घी को डब्बा ले चलियो, घी। और घी कौन सा? ओरिजिनल वाला। घर में 2 प्रकार के घी होते हैं, इंसान को खाने वाला VIP है और भगवान वाला डब्बा ले ले बब्बा। कई दिन से दुर्गंध आ रही है। देखिए इंसान बड़ा स्वार्थी महाराज है। जो घी हम खाते हैं, घी का बहुत बड़ा संकेत है विज्ञान की दृष्टि में। यदि घी ओरिजिनल है ना, ऑक्सीजन बिल्कुल शुद्ध होगी, ऑक्सीजन की मात्रा बनती है। गाय के जो गोबर के कंडे होते हैं उसको जलाने का नियम क्या है? बड़े ध्यान सुनना। धूप क्यों लगाना चाहिए? धूप लगाते हैं ना, गाय के गोबर के कंडे धूप लगाने से ऑक्सीजन की मात्रा शुद्ध होती है, घर का वातावरण पवित्र होता है। जो नित्य धूप लगाता है उसके घर में पितृ दोष कभी नहीं होता। जो नित्य कपूर जलाता, कपूर का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ तो हम कर्पूर गौरम भी कर रहे हैं तो कपूर खोज रहे हैं। जयकारा लगते तक में समाप्त, आपका कपूर ही नहीं जल पाया। कपूर का बहुत बड़ा महत्व है। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम। भगवान शंकर जी करुणा के सागर हैं, करुणा के अवतार हैं। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि अपने परिवार वालों को बताइए, भैया मैं मर जाऊंगा, मरना सबको है। टायर से मत जलाइयो, मिट्टी तेल मत डालियो। क्या डालना है? घी, कपूर, चंदन की लकड़ी। चंदन की लकड़ी ना मिले तो जो तुलसी सूख जाती है ना, तुलसी सूखी हुई तुलसी को फेंकना नहीं चाहिए, उसकी लकड़ी को घर में रख लीजिए। उसकी लकड़ी को घर में रख लीजिए। जब किसी की मौत हो जाती है तो उसकी चिता में तुलसी, 10 अंग में तुलसी रख दो। यदि चंदन की लकड़ी नहीं मिल रही तो, और मिल भी गई है तो तुलसी जरूर रख देना चाहिए। यदि तुम्हारे शमशान घाट की चिता में किसी ने तुलसी रख दिया है, कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, फिर वो नरक नहीं जाएगा, तो सीधे बेकुंठ ही जाएगा। और सुन लो, यदि किसी की मौत हो गई हो तो अपने 10 अंग में चंदन लगा दो। चंदन, अब चंदन नहीं मिलता, सामने बॉडी डली है, सब लोग रो रहे हैं, गाते हैं, है ना। अब चंदन मांगना भी अच्छी बात नहीं है, चंदन नहीं मिल रहा है तो क्या करें फिर? तुलसी के पास की मिट्टी लेके आओ, या फिर बेल के पास की मिट्टी लेके आओ, उस इंसान के शरीर में लगा दो। क्यों? कि जीवन में उसने कभी सत्संग नहीं किया, दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया, तीर्थों की यात्रा नहीं किया, मर गया कमाते कमाते। तो कम से कम उसके शरीर में यही मिट्टी लगा दो। यदि बेल के पास की मिट्टी होगी तो शिव धाम जाएगा, तुलसी के पास की मिट्टी शरीर में लगाओगे तो भगवान नारायण के धाम जाएगा, पर नरक नहीं जाएगा। उसके लिए जो कथा बनाई गई है, इससे आप लोग जीवन में सीखे सुधारे। अपने बच्चों को, नाती नतरा को सिखाओ, भैया ऐसा कर लेना, नहीं तो तुमने करोड़ों रुपए तो कमाए हो, तुम्हारे परिवार वालों ने मिट्टी और तेल और टायर से तुमको जला दिया महाराज।
है। तब भगवान शंकर जी कहते हैं कहाँ गत हो गई जातन की रे। तब वह जीव कहता प्रभु मेरे परिवार वालों ने कुछ नहीं किया, मरे घट मेरा कहाँ गत हो गई जातन की रे। है पहले हम लोग घर में सोते हैं, जरा भी कचड़ा हमारे बिस्तर में आता है तो शरीर में गड़ता है, हम लोग कपड़े को झटकारने लगते हैं, कोई कीड़ा तो नहीं आ गया है। लेकिन शमशान घाट के चिता में तुरतई आगी लगा है रे, निकलन लगे प्राण, अब नहीं गड़ते लकड़ियारी। अब वहां लकड़ी नहीं गड़ रही है, जबकि हम लकड़ी में सोए हैं, वहां लकड़ी नहीं गड़ रही है। इसलिए भैया ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा, अन्यथा विकुंठल जाने में बेटा क्या हाथ लगाएगा। 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 इसलिए आप लोग इस बात का विशेष ध्यान दें, शमशान घाट के मालिक यदि कोई है तो भगवान शंकर जी है, महादेव है। एक बात और आपसे बता दूं, आपके परिवार में कभी किसी की अकाल मौत नहीं होगी जो पीपल का पेड़ लगा दे। पीपल का पेड़ बड़ा पूजनीय होता है, विज्ञान की दृष्टि से भी और अध्यात्म की दृष्टि से। कभी तुम्हारे परिवार का एक्सीडेंट नहीं होगा, ब्रेन हैमरेज नहीं होगा, पैरालिसिस नहीं होगा, यदि जिस परिवार के द्वारा पीपल का पेड़ लगा दिया जाए, और कहीं पीपल का पेड़ शमशान घाट में लगा दिया जाए। पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़, सुन रहे हो, बच्चों के जन्म दिवस में पेड़ जरूर लगाइए। सुन रहे हो, सुंदरकांड कीजिए, भजन कीजिए, ऐसा जन्मोत्सव मनाइए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लाते हैं मार्केट से केक और लगाते हैं ब्रेक, मोहल्ले वाले को बुलाते हैं, है ना, मोमबत्ती जलाते हैं, बच्चे से कहते हैं फूंक दे और थोड़ी सी थूक दे, थूक हैप्पी बर्थडे टू यू। सुन रहे हो? आप बताइए, ऐसा जन्म दिवस मनाएंगे तो वो जन्म दिवस नहीं है, वो मरण दिवस है। जन्म दिवस मनाना है, दीपक प्रज्वलित कर लें, सुंदरकांड का पाठ कर लें, असहाय की सहायता कर दें, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे दें, किसी मंदिर में जाके अपनी तरफ से आरती करवा दें, अपनी तरफ से प्रसाद का वितरण करवा दें, और यदि समय अच्छा हो तो शमशान घाट में जाके पीपल का पेड़ लगवा दे। फिर देखिए शिव कृपा, ऐसी कृपा होगी शिव का, वो पीपल का पेड़ की आयु बहुत लंबी होती है। पीपल का पेड़ जब तक हरा भरा रहेगा, तेरा परिवार भी हमेशा हरा भरा ही रहेगा। इतने बड़े पीपल की महत्व, इसलिए पीपल का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। सुन रहे हो, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, नीम का पेड़, अशोक का पेड़, तुलसी का पेड़, केला का पेड़, ये बड़े पूजनीय हैं। आंवला का पेड़ बड़े पूजनीय है महाराज, इनके जरूर लगाइए, खासकर पीपल का पेड़ तो जरूर लगाइए। और यदि शमशान घाट में लगा दिए तो पीपल का पेड़ का महत्व आता है नर्मदा महापुराण में, कि पीपल का पेड़ जो लगा देता है ना, उसके परिवार में अकाल मौत नहीं होती। नहीं तो कई जगह क्या होता है कि हमारे परिवार में कोई आग लगा के मर गया, कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई जहर खा के मर गया, कई प्रकार की मौत होती है ना, तो ये सारी मौत जीवन में नहीं होगी। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। जय गिरिजापति दीन दयाला, जय गिरिजापति दीन दयाला। साल में एक बार ब्राह्मण को भोजन जरूर कराइए, किसी भी ब्राह्मण को, जो आपके गुरुदेव हो, जो ब्राह्मण भोजन कराइए। भोजन का मतलब दाल चावल से नहीं है, भोजन का मतलब होता है जो ब्राह्मण की इच्छा उसे खिलाइए। सुन रहे हो ना, जैसे हमारी इच्छा केवल दूध पीने की है, वही भी ब्राह्मण भोजन ही कहलाता है। हमारी इच्छा केवल फल फूल खाने की, वही ब्राह्मण भोजन है। आप ब्राह्मण, यदि ब्राह्मण दाल चावल खाता तो खिलाइए,
एक दृष्टांत मैं आपसे बता रहा हूं। एक बूढ़ी माता राम थी, एक गांव की घटना सुनो। वो हर साल पंडित जी को भोजन के लिए बुलाती थी और पंडित जी भोजन करने जाते थे। पहले के जमाने में साइकिल होती थी, साइकिल चलाते हुए पंडित जी गए। बड़ी दोपहरी में 12 बजे दोपहर में भोजन करने गए तो बूढ़ी माता राम ने कहा, पंडित जी तुम चूल्हे के पास आ जाओ, अब मेरा शरीर चलता नहीं है कि आपको वहीं लाके दूं, यहीं बैठ जाओ, आप मेरे बेटा के समान हो। पंडित जी बैठ गए। अब बूढ़ी माता राम भोजन तो पूरा बनाई, हलवा पूड़ी दाल चावल सब बनाई, पंडित जी को परोसी भी। लेकिन बूढ़ी माता राम पापड़ देना भूल गई, जबकि पापड़ भी रख ली थी, पापड़ को तल के रख ली थी पर देना भूल गई। अब पंडित जी का ध्यान पापड़ ही में, सुन रहे हो। अब पंडित जी मांग में नहीं पा रहे हैं। पंडित जी भोजन करते जा रहे थे, मन भी लग रहा है कि पापड़ मिल जाए तो पापड़ पापड़ पापड़, और पापड़ दूर रखा है। अब पंडित जी सोचे मैं पापड़ मांगूंगा तो जो बूढ़ी माता राम ये ना सोचते कभी खाया है कि नहीं, पहली बार खाने आया है क्या। अब बड़ा संकोची ब्राह्मण था और पंडित जी खाने पीने बड़े होशियार होते हैं। अब पंडित जी सोचे दिमाग लगाए। दिमाग कैसे लगाए। पंडित जी ने कहा, माता जी आज रास्ते में ना बहुत लंबा सांप मिला था, बच गया मैं, बहुत लंबा सांप। तो बूढ़ी माता राम ने कहा, कितना लंबा पंडित जी। तो पंडित जी बोले, पापड़ रखा है ना वहां से लेके यहाँ तक। अरे बूढ़ी माता राम ने कहा, मैं पापड़ देना भूल गई महाराज, ये पापड़ ले लो। सुन रहे हो आप। कहने का मतलब वो पंडित जी ने अपना मार्ग तो बना लिया, चलो कम से कम पापड़ मिल गया। तो ब्राह्मण को भोजन कराइए, छोटी छोटी कन्या। हाँ, और भोजन कराने के बाद दक्षिणा जरूर देना चाहिए। हम लोग करते क्या है कि भोजन करा देते हैं पर दक्षिणा नहीं देते। और यदि आपके साथ भी हम आए हैं, हम ब्राह्मण हैं, हमारे साथ एक पंडित जी और गए हैं, हमारे साथ कलाकार लोग गए हैं, भले आप 10-10 रुपया दो, सबको दो। आपने भोजन करवा लिया माने यज्ञ करवा लिया। और जब आपके घर में यज्ञ हो गया, जब यज्ञ हो गया महाराज, तो यज्ञ की पत्नी का क्या नाम है, दक्षिणा। तो दक्षिणा सबको देना चाहिए, भले आप 10 रुपये दें, 20 रुपये दें, यथाशक्ति दें, पर दक्षिणा जरूर दें। आप कन्याओं को भोजन कराएं। कन्या सुन रहे हो ना, कन्या भोजन कराते हैं ना, पर कन्या भोजन कराएं तो कन्या की उम्र क्या होना चाहिए, न्यूनतम बताई गई है 2 वर्ष, 2 वर्ष, और अधिकतम 9 वर्ष। ज्यादा ही छोटी ना हो, खा ही नहीं पा रही है, 6 महीना की महतारी लेके बैठ गई है, अब पूरी वो नाक में ले जा रही है, ऐसा नहीं, खा ही नहीं पा रही है। वो भोजन, वो पूजा के लायक नहीं है, वो कन्या भोजन के लायक नहीं है। कम से कम 2 साल की हो, कुछ खा ली, और ज्यादा बड़ी को मत बैठाल देने, पूरी खा गई। 15 साल की, 12 साल की, 20 साल की बैठ गई, वो पूजा के लायक नहीं है। और कन्याओं को भोजन कराने के बाद कन्याओं को चुनरी दें। सुन रहे हो सके तो श्रीफल दें, हो सके तो कुछ दक्षिणा दें, उनकी पूजन करें, क्योंकि वो कन्या साधारण नहीं, वो देवी है। जो साल में कन्या भोजन कराता है, ब्राह्मण भोजन कराता है, सुंदरकांड का पाठ करता है, सत्संग में जाता है, दान पुण्य करता है, तो विश्वास मानना, तुलसी पंथिन के पिय घटे न सरितानी, दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। उनका दान कभी घटता नहीं है, उनका दान हमेशा बना रहता है। वही आदमी शरीर से स्वस्थ होता है, वही आदमी अच्छा होता है। उसका पैसा भी अच्छी जगह में लगेगा, अच्छे कार्य में लगेगा, उसका आने वाला समय भी अच्छा होगा। शिव महापुराण की कथा आगे बढ़ती है, बड़े ध्यान सुनना। अब हम आपको बताते हैं महामृत्युंजय भगवान की महिमा। महामृत्युंजय है ना, एक बार सब लोग बोलेंगे, बोलिए महामृत्युंजय भगवान की जय हो। महामृत्युंजय नाम तुम्हारा, महामृत्युंजय नाम तुम्हारा, महामृत्युंजय नाम तुम्हारा, महामृत्युंजय
विजय, मृत्यु में विजय पाने वाला मंत्र। एक होता मृत संजीवनी मंत्र। तो मृत संजीवनी मंत्र तो आज कलयुग में संभव नहीं है, जो मरे हुए को जीवित कर दे। ये केवल शुक्राचार्य जी के पास था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी, जो मरे हुए को जीवित करने की शक्ति थी, किसके पास? शुक्राचार्य जी। शंकर जी के अंश शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी कोई और नहीं है, भगवान शंकर जी के शुक्र हैं। बड़े ध्यान सुनना, शिव और शुक्राचार्य जी दोनों पावरफुल हैं। मरे हुए के जीवित करने की क्षमता यदि किसी के पास है, भगवान शंकर जी। भगवान शिव जी जीवित कर सकते हैं, क्योंकि वो काल नहीं है, वो महाकाल है। उसी प्रकार दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी थे, उनके पास भी एक मंत्र था, मृत संजीवनी मंत्र। लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी सिद्धि करना पड़ेगा। आज कलयुग में संभव नहीं है। कलयुग में एक संभव है, क्या? महामृत्युंजय नाम तुम्हारा, कोटि जनों को तुमने तारा। महामृत्युंजय मंत्र आप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन मंत्र सही होना चाहिए। एंड वेंड बोलने की जरूरत नहीं है। सुन रहे हो? यदि गलत बोलेंगे तो वो गलत करेगा। यदि आपसे नहीं बनता तो बोलने की जरूरत नहीं है। एक मंत्र ऐसा जिसमें बीज मंत्र लगा के बोला जाता है। एक मंत्र सब याद कर लिए है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधनम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, है ना? ये साधारण मंत्र है। लेकिन एक मंत्र जो है अभी जो हम बताने जा रहे हैं, ये बड़ा पावरफुल मंत्र है। अब ब्राह्मण देवता को बुलाया, लेकिन ब्राह्मण कैसा हो? ब्राह्मण भी सदाचारी हो। नहीं तो तुम्हारे घर में जो बीमार आदमी पड़ा है ना, उसके लिए तुम महामृत्युंजय मंत्र करवा रहे हो। और ब्राह्मण भी सही नहीं है, मुंह में तंबाकू दबा के जाप कर रहा है, तो वो मरने वाला जजमान 6 महीना से पहले 1 ही महीना में निपट जाएगा। राम नाम सत्य है, सबकी वही गत्य है। सुन रहे हो? तो किसी विद्वान ब्राह्मण को देखिए, विद्वान ब्राह्मण को, जो सदाचारी ब्राह्मण हो, नियम संयम का अच्छा हो, वेद को जानने वाला हो, ऐसे ब्राह्मण के द्वारा महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कराना चाहिए। तो ये महामृत्युंजय मंत्र प्रारंभ कैसे हुआ, इसकी क्या महिमा है, तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। हम अब चलते हैं काशी नगरी। काशी नगरी के आपको दर्शन कराते हैं, वहीं से महामृत्युंजय मंत्र प्रारंभ हुआ है। बोलिए काशी धाम की जय हो। जयकारा नहीं लगा पा रहे हैं, थक गए लगता है। बोलिए काशी धाम की जय हो। हाँ, लगे कोई है, जयकारा में कमी ना हो, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो काशी नगरी में एक ब्राह्मण देवता रहते थे, और काशी नगरी में यदि आप लोग जाएं तो 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग जिसका नाम है विश्वनाथ भगवान। कौन से भगवान है? विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। जरूर जाइए। और काशी नगरी पहुंचने से पहले, जैसी काशी नगरी पहुंचेंगे तो पहले दंडवत प्रणाम करें, क्योंकि वहां नाथों के नाथ विश्वनाथ भगवान शंकर जी की नगरी है, ठीक है? काशी नगरी पहुंचते ही करना शिव को है प्रणाम। जैसे काशी नगरी पहुंचो तो वहां पर दंडवत प्रणाम कर लीजिए, महादेव महादेव। इसके बाद प्रवेश करिए और काशी नगरी जाएं तो विश्वनाथ भगवान के दर्शन करें। राजा हरिश्चंद्र का घाट है गंगा जी के किनारे, वहां दर्शन करें। और एक है असी घाट गंगा मैया के पास, जहां पर तुलसीदास जी ने बैठ के रामचरितमानस लिखी। वो घाट का नाम क्या है? असी घाट। 80 घाट नहीं, 80 घाट। बड़े ध्यान सुनना। और वहीं पर है गणेश जी, चक्रमणि गणेश, उनके दर्शन करें। तो काशी नगरी का एक ब्राह्मण था जिसका नाम था मुरकुंडू। मुरकुंडू नाम का ब्राह्मण था, सदाचारी था। रोज काशी नगरी के भगवान विश्वनाथ के पास जाता है और रोज जल चढ़ाता है, पूजा करता है, पाठ करता है और बेलपाती चढ़ाता है। बेलपाती, एक बार बेलपत्र के बारे में दर्शन करते हैं।
बिल पतिया में बिल। एक बार बोलेंगे 2 लाइन। बिल पतिया में बिल, बिल 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 बिल, बिल पतिया में ऐसु कौन गुड़ हरी मेरो भोला लिपट गए। बिल पतिया में सुकौन गुड़ हरी मेरो भोला लिपट गए। बिल पतिया में बिल, बिल 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 बिल, बिल पतिया में ऐसु कौन गुड़ हरी मेरो भोला लिपट गए। बिल पतिया में सुकौन गुड़ हरी में भोला लिपट गए। भोला लिपट गए मेरो शंकर 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 लिपट गए। बिल पतिया में बिल, बिल 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 बिल, बिल पतिया में ऐसु कौन गुड़ हरी मेरी गौरा लिपट गई। बिल पतिया में सुकौन गुड़ हरी में भोला लिपट जय हो महादेव। लिपट गए मेरो लक्ष्मण लिपट गए। राम 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 लिपट गए मेरो लक्ष्मण लिपट गए। बिल 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 बिल, बिल पतिया में तो कौन गुड़ हरी मेरी सीता लिपट गई। बिल पतिया में कौन गुड़ हरी मेरो सीता लिपट गई। बिल पतिया में तो कौन गुड़ हरी मेरो भोला लिपट गए। बिल पतिया में कौन गुड़ हरी मेरो भोला लिपट गए। जय हो भोलेनाथ। लिपट गई मेरी यमुना लिपट गई। गंगा 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 लिपट गई यमुना लिपट गई। बिल पतिया में बिल, बिल 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 बिल, बिल पतिया में तो कौन गुड़ हरी मेरी रीवा लिपट गई। बिल पतिया में तो कौन गुड़ हरी मेरी रीवा लिपट गई। बिल पतिया में तो कौन गुड़ हरी मेरी भोला लिपट गई। बिल पतिया में तो कौन गुड़ हरी मेरी भोला लिपट गई।
तो भोलेनाथ हो भंगिया पी के भूल जाते हो। तुम तो भोलेनाथ हो भंगिया पी के भूल जाते हो। तुम तो भोलेनाथ हो भंगिया पी के भूल जाते हो। तुम तो भोलेनाथ हो भंगिया पी के भूल जाते हो। रोज रोज भूल तुम तो ऐसा करोगे, रोज रोज भूल तुम जो ऐसा करोगे, रोज रोज भूल तुम जो ऐसा करोगे, रोज रोज भूल तुम जो ऐसा करोगे। भक्तों को दर्शन कैसे दोगे? तुम तो भोलेनाथ हो भंगिया पी के भूल जाते हो। तुम तो भोलेनाथ हो भंगिया पी के भूल जाते हो। तुम तो भोलेनाथ हो भंगिया पी के भूल जाते हो। जय हो महादेव। जय हो। रोज रोज भूल तुम जो ऐसा करोगे, रोज रोज भूल तुम जो ऐसा करोगे, रोज रोज भूल तुम जो ऐसा करोगे, रोज रोज भूल तुम जो ऐसा करोगे। अंधे को आंखें कैसे दोगे?